11 से 14वें अध्याय में मिश्रवास में ही बातें हैं। मनुष्य का वासना मिश्र वासना है। प्रथम है स्वयं भोग उपभोग करूँगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बच जाए तो दूसरों को दूंगा। यही तो है मिश्रवास। संत को वास सदावास और राक्षस को असदावास। दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं आता है, और वैष्णव को कहते हैं कि वैसे हमारा जीवन नहीं है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। 11 से 14वां अध्याय तक धर्म का कथा है। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म और 5 से 15वें अध्याय में विशिष्ट धर्म बताए गए हैं। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे नहीं पाता तो धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट न हो जाए, पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धन को ही सारा सुखों का साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालकों के लिए भगवान के जो विविध विद्यान बनाए हैं वही तो धर्म है। आज के कायदे कानून में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें बनाने वाला विलासी जो है। राम राज्य में जो विशिष्ट का चयन ही धरा बन जाती है। प्रथम साधन धर्म के 3 लक्षण का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म मनुष्य मात्र एक धर्म है। नारद जी कहते हैं इस धर्म का कथा बड़ी लंबी है, मैंने तो नारायण के श्रीमुख से सुना है। धर्म के 3 लक्षण है। प्रथम लक्षण में सत्य और अंतिम लक्षण में आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य के होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से हो जाता है। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म ही गति का सूक्ष्म है। आत्मा ही सामान्य, कोई पाप नहीं है। सत्य का साधन करो, जिनके सहारे मनुष्य सत्यनारायण के नील हो जाता है। श्री हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके ही सत्य का निर्वाहन किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो, यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत में अनुभव अनुसार जिसके सभी का कल्याण हो सके, ऐसे विवेक पूर्वक वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके, ऐसे विवेक भरा वचन ही बोलो। सत्य भूत हिते प्रवोक्तम अर्थात श्री कृष्ण के असत्य वचन ही सत्य है, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य प्रसंग में श्री कृष्ण ने असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथों में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना बड़ा ही असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा। द्रोणा से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह बातें झूठी मानो। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जैसे ही असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी भी असत्य नहीं बोल सकते। मैंने उसी को पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर से पास जाकर के कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मारा गया? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि बोल देना, अश्वत्थामा हत। सत्यवंत और नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य यही है कि जिसे विवेक में बोलने में अभी भी कल्याण होता है। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग कर कौरवों का पराजय होगी और पांडवों का राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करोगे तो अभी तो सभी का कल्याण होते हुए द्रोणाचार्य को
क्या लाभ होता। द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्रह्म थे। ब्राह्मण की युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उन्होंने कभी भी युद्ध करना भी पड़ा तो मात्र धर्म की रक्षा हेतु ही करनी चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उन्होंने शस्त्र त्याग से उनका भी कल्याण होता। मैंने द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप के कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः मेरी यह आज्ञा है कि धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया। अश्वत्थामा हतः किंतु दबे होठों से आगे बोले, अरो वहाँ कुंज वहाँ। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य के शस्त्र का त्याग श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी को कल्याण हुआ। दया भाव धर्म का द्वितीय चरण है, लक्षण है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो कि क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है, क्या मैंने परमात्मा को पसंद आया, वैसे कोई काम किया जाए। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी क्या ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे ही सोच समझ करके विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात है पवित्रता की। पवित्रता सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को बहुत ही शुद्ध करते हैं, किंतु मन की शुद्धि नहीं रखते हैं। मन शुद्धि चित्त शुद्धि आवश्यकता है। मन मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाएगा। मैंने तो इस मन के अलावा और मन साथ नहीं जाएगा, अतः इन्हें पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन में अधिक होता है। जो मन में पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता है। व्यवहार से आत्मा इतनी धूल मिल जाती है कि मन में पाप का उसे ध्यान तक नहीं रहना चाहिए। चौथे धर्म है तपश्चर्या, विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना और तपश्चर्या करना। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भागवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भावना बनाए रखो। सभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और आपके शत्रुओं को दंड देंगे। एक परमात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सूखने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पैर पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरे ही नाम जप रहा था, अतः मैं सबकी रक्षा करूंगा, तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। वह महात्मा की रक्षा के लिए वैकुंठ के धरती पर उतर आए। इधर महात्मा के सहनशीलता का जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा कि धोबी ने अधिक सशक्त है। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने यह देखा तो वापस चले गए। भगवान तुरंत वापस जा रहे थे कि लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, अब वहाँ महात्मा नहीं है। दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा का सहनशीलता का त्याग करके धोबी से ही आचरण किया है। अब मुझे वहाँ करनी ही क्या है। मनुष्य अपमान के कारण सभी दुख होता है। जब वह अभिमानी होता है, जीव दिन होकर के ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उसका अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति का तीक्ष्णता है। अहिंसा मन वचन और काया के किसी भी दुखों का ना करना ही अहिंसा है। संत वही है कि जिनके संग में जाने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रय में हिंसक पशु भी शांत हो जाए। ब्रह्मचर्य शरीर ब्रह्मचर्य पालन हो तो लोग कहते हैं कि कितनी आंखें और मन में ब्रह्मचर्य का पालन करना वाले बहुत ही कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग है। काम भाव से
गीत का श्रवण भी ब्रह्मचर्य का भंग है। ब्रह्मचर्य तो मन की एक स्थिर कारणों का साधक है। त्याग, कुछ भी त्याग करना धर्म है। स्व अध्ययन, सद ग्रंथों का चिंतन मन में सावधान है, जो हर किसी का धर्म है। अर्वजन, स्वभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। संतोष, ईश्वर जो और जितना दिया है उसका संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत और वस्तुनिष्ठ रहने वाला इन दरिद्र है। एक भीख मांगने को रास्ते में एक रत्न खचित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझे भी जो व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक 5 बंगलों का मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा था और मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसे की बात पर झगड़ा कर रहा था। काम पूरी लेते हुए भी पूरा दाम नहीं देता था। उसने भीख मांगने से उस सेठ की अंगूठी दे दी और सेठ कहने लगा, मेरे पास तो अब बहुत कुछ है, मैं भिखमंगे नहीं हूँ, यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है तू? तो उसने भिखमंगे से कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर भी मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो? आप संतोषी नहीं हो, अतः भिखमंगे ही हो। मुझे भी तो सोचो कि सच्चा भिखमंगा कौन था और सच्चा सेठ कौन था। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय।